जब कभी भी जिक्र होता है आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती होगी जब आप बिरसा मुंडा के बारे में कभी भी बात आती होगी? तो जितना मैं देख पाता हूँ, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है या फिर इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें एक धोती पहने हुए सफ़ेद रंग की या मटमैली किस्म की धोती पहना हुआ एक आपको शरीर दिखाई देगा। शरीर पे अमूमन कोई कपड़ा, बहुत कम ऐसी तस्वीरें होंगी जिस पे शरीर पर कोई कपड़ा दिखाई दे रहा होगा। तीर और धनुष की एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी और पीछे ना प्राकृतिक चीज़ों का काफ़ी लगाया गया होगा बैकग्राउंड। जब भी आप बिरसा मुंडा का कभी चेक करेंगे, पता नहीं क्यों जहन में किसी नए व्यक्ति से बोलिए कि बिरसा मुंडा की एक तस्वीर ढूंढ के बना दो या चित्रकारी कर दो बिरसा मुंडा की, तो वो एक इंसान बनाएगा। इंसान बनाने के बाद पीछे वो बड़ा सौंदर्य और बहुत प्राकृतिक दृश्य बना देगा। तो ये जो संबंध बिरसा मुंडा प्लस प्रकृति का है, यह क्या संबंध है? देखिए, बिरसा मुंडा मुंडा आदिवासी थे। सबसे पहले ये मानिए कि ये संघर्ष रांची शहर में मेन रोड में नहीं हुआ था, ये दिल्ली में लाल किला के पास नहीं हुआ था। ये तो जंगल झाड़, घने जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में संघर्ष हुआ और पूरा एरिया तो आदिवासी बहुल एरिया था। तो जैसे ही आप बात करेंगे बिरसा मुंडा का है, तो जो तस्वीर आपने बताई है वो उस इलाके में है जहां पे वो लोगों को एकजुट करते थे, जहां जो इलाका उनका अपना इलाका हुआ करता था, जहां आदिवासियों के पूर्वजों ने जंगल को साफ करके खेती लायक जमीन बनाई थी, उनकी जमीन थी, जहां वो चुपचाप से प्रकृति के बीच में, है ना, नदी नाला पहाड़ जंगल के बीच में अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से बीतते थे। भाई जमीन उनकी है, हम साफ किए हैं, जंगल हमारे पूर्वज साफ किए हैं, हम यहाँ रहते हैं, आप कौन होते टैक्स लेने वाले? ये तो हमारी जमीन है। उसके बाद अगर नहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा, अरे तो वहां से शुरू होता है सारा कुछ होता है। तो वो है। और रहा सवाल तीर धनुष का, तो आदिवासी का वो एक सिंबल है, वो एक उनको रक्षा का एक अधिकार मिला हुआ है, बरसों बरस से है कि आप जंगल में जाते हैं, जंगल में आप रहते हैं तो आपको जंगली जानवरों से सामना पड़ता है, आपको आत्मरक्षा के लिए भी करना पड़ता है। तो तीर धनुष उनका सिंबल है आत्मरक्षा का, उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। एक बार गुआ गोलीकांड के बाद सरकार ने तीर धनुष पर झारखंड में प्रतिबंध लगा दिया था 1980 में कि इससे 5-4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अच्छा। पुलिस फायरिंग में कितने काफी लोग मारे गए थे, बड़ी बड़ी घटना थी है। तो बाद में पार्लियामेंट का हंगामा हुआ, कैसे आप कर लेंगे ये? आप तीर धनुष पर कैसे आप लगा सकते हैं प्रतिबंध? ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आदिवासियों ने कहा, रखा और सरकार को बात को माननी पड़ी और उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो जो आप बताते हैं बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा होते हैं, बिरसा मुंडा ये लीडर है और उनके लीडरशिप पर अलग से चर्चा हो सकती है। अद्भुत गुण उनके अंदर नेतृत्व का था, लोगों को संगठन बनाने का, उनके वाणी में इतना दम कि देखिए सबसे बड़ा चीज कम्युनिकेशन स्किल होता है। आज उसकी पढ़ाई होती है। बिरसा मुंडा के समय कौन सा था स्कूल था, कम्युनिकेशन स्कूल था, कौन से बड़े थे? है बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को कैसे बताया कि प्रभाव हो, किन चीजों को वो पकड़े, तो लोगों को बताना पड़ेगा, ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। बिरसा मुंडा पर लोगों का भरोसा कोई एक दिन में नहीं बना था, आपको कर्म करना पड़ता है। उन्होंने सेवा की लोगों की, एज ए लीडर जब सेवा की है, जब सूखा पड़ा तो वहां पर खड़े थे, जब बीमारी फैली, हैजा हुआ तो लोग के घर जा जाकर उसका सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। तो लोगों को लगा ये तो दुख दर्द में मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति है, यही हमारा लीडर है। और यही फिर जब वो और बड़े हो गए, लोगों को समझाना शुरू किए तो उनका दर्जा और हुआ, है ना, प्रवचन दिए, बताए, लोगों को जुड़ किया है, फिर धीरे धीरे भगवान का दर्जा हुआ। तो ये ट्रस्ट बना और आज देश, बिरसा मुंडा ये खूंटी की खाली नहीं है, झारखंड के नहीं है, पूरे देश के आदिवासियों के ही नहीं, बाकी अन्य समुदाय के लोग के लिए भी उतने ही पूज्य और आदरणीय है। यही कारण है कि आज जो पहला सवाल था, आज लाल किले से भी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा का जिक्र करते हैं और उनके जन्मदिन पर पूरे देश में को जनजातीय गौरव दिवस बनता है। तो ये बड़ा सम्मान है। पार्लियामेंट में उनकी मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। देश के पहले आदिवासी और संभवतः मेरे हिसाब से अभी तक के एकमात्र आदिवासी लीडर हैं जिनकी मूर्ति लगी हुई है। उसके पहले 88 के आसपास में उनकी तैल चित्र लगा था, बाद में मूर्ति लगी, डाक टिकट जारी हुआ। तो बिरसा मुंडा का आज वो कद बना हुआ है। जी हाँ। एक इसमें एक जो आपने कहा कि वो धीरे धीरे करके मसीहा के ऊपर फिर एक दौर आता है जब उन्हें भगवान और दैवीय शक्तियों से उन्हें अलंकृत किया जाता है, जैसी बातें उनके बारे में की जाती हैं। कुछ कहावतें बड़ी मशहूर हैं
हालांकि वो किंवदंतियां हैं, लेकिन उनसे आपसे भी उसके बारे में जिक्र करते हैं। मसलन एक किस्सा है कि एक बार उनका सामना किसी शेर से हो गया था और उन्होंने शेर से संघर्ष किया। एक किस्सा है कि लोगों ने, कई अंग्रेजी अफसर आए करीबन 150-200 और कहा कि जो है हाँ कि बिरसा मुंडा कहाँ है, तो लोगों ने कहा गुफा के अंदर गए हैं। तो जब गुफा के अंदर वो सभी 120 चले गए तो उन्होंने एक इतना बड़ा पत्थर, इतनी उनके बाजुओं में ताकत शक्ति थी कि उतना बड़ा पत्थर उठा के गुफा के मुंह पे रख दिया और सब अंदर ही अंदर मर गए। तो ये ऐसी कहानियां जिन पर सामान्य आंखें या सामान्य मनोदशा कहती कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, यह तो कोई ना कोई दैवीय शक्ति ही है। इसके बारे में कहीं कोई जिक्र, कोई तथ्य, कुछ डॉक्यूमेंट? मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या है कि आदिवासी समाज का लिखित बहुत कुछ नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी गीतों के माध्यम से, लोकगीत, लोक संगीत के माध्यम से ट्रांसफर होता रहता है। तो जो पूर्वजों ने कर दिया वो सिंबॉलिक है। आप देखें इसलिए कि बिरसा मुंडा की ओरिजिनल तस्वीर भी उपलब्ध है। सबसे पहली तस्वीर आई थी एस.सी. राय चौधरी की किताब में थी, द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। उसमें किताब तस्वीर थी। ये 1912-13 के आसपास का मामला होगा है। अच्छा। तो आप तस्वीर देखेंगे, या जो उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर है उस तस्वीर में जो भगवान बिरसा मुंडा का जो कद, ये सब चीज है, उससे नहीं लगता कि बहुत बड़ा आप सैकड़ों टन का पत्थर उठा कर रखेंगे, उसमें नहीं होता है। उनके अंदर अलग तक गुण थे। फिजिकल ताकत बहुत कुछ नहीं रखता मैंने, मेंटल ताकत बहुत मजबूत थे, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत थे, विचार से बहुत मजबूत थे, चरित्र से। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी। हम जो लड़ रहे हैं वो नहीं है, किस कॉज के लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये सब बिरसा मुंडा को आगे बढ़ाया इन्होंने है। ट्रस्ट हुआ, सेवा भावना, नेतृत्व गुण, इन सब चीजों के कारण बिरसा मुंडा का कद ऊंचा होता गया, भरोसा हुआ, और फिर बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा मिला।